नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि करंटली मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम जो है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ नया जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप लोग इस चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं पिछले 2-2.5 साल से रेगुलरली इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो चैनल के ऊपर कवर कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट्स जो है वो रेगुलरली जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से अपडेट कर लीजिएगा। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है ये कहां तक पहुंच चुका है। अब देखिए दोस्तों, शुरुआत में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लैंड एक्विजिशन के बारे में। तो अभी से ठीक 1 या 2 महीने पहले मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो बनाकर बताया था कि क्या स्टेटस है लैंड एक्विजिशन का, जहां पर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि महाराष्ट्र जो है उसने गुजरात को ओवरटेक कर लिया है लैंड एक्विजिशन के मामले में। देखिए दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वैसे भी मेजोरिटी जो हिस्सा है वो गुजरात के अंदर है, लेकिन महाराष्ट्र में मेनली जो प्रॉब्लम थी वो रिसेंट यहाँ पे जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी उसके बाद में काफ़ी हद तक पूरी तरह से सॉल्व हो गई थी। और आज की डेट में यहाँ पे लैंड एक्विजिशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो बचा नहीं है एक्वायर करने के लिए। गुजरात और इसके साथ में यहाँ पे महाराष्ट्र जो है ये 99% से ऊपर पहुँच चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हमारे बीच में दादर नगर हवेली की, जहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा आता है, तो वहाँ पर भी जो 100% लैंड है वो ऑलरेडी एक्वायर कर लिया गया है। इसका मतलब कि कुछ छोटे छोटे प्लॉट्स या फिर लैंड का जो हिस्सा है जहाँ पर डिस्प्यूट है उनको छोड़कर इसके अलावा बाकी सभी तरह के जो लैंड एक्विजिशन के काम है इनको पूरी तरह से कंप्लीट किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि भाई 100% सिविल टेंडर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जारी कर दिए गए हैं, यानी कि अब ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं बचा है NHSRCL की तरफ से जिसके लिए टेंडर जारी करना बच गया हो। पूरे टेंडर्स जो हैं गुजरात के अंदर, दादर नगर हवेली के अंदर, मुंबई के अंदर सभी तरह के टेंडर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इसके अंदर आप लोगों को वायाडक्ट भी देखने के लिए मिल गए हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो स्टेशन है वो भी देखने के लिए मिल गए हैं, जो कि अब हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे एलिवेटेड सेक्शन के ऊपर। इसके अलावा अंडरग्राउंड सेक्शन जो है इसके भी टेंडर जारी कर दिए गए हैं। अंडर सी टनल जो है इसके टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। और BKC कॉम्प्लेक्स जो है जो कि एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनने वाला है ऑलमोस्ट 3 फ्लोर का, उसके भी जो टेंडर है ये पूरी तरह से जारी कर दिए गए हैं। तो टेंडरिंग का काम जो है ये NHSRCL की तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है, यानी कि सिविल टेंडर्स पूरी तरह से जारी कर दिए गए हैं। अब धीरे धीरे कर यहाँ पे जिस तरह से गुजरात के अंदर स्पीड पकड़ी है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन ने, धीरे धीरे कर महाराष्ट्र के अंदर भी यहाँ पर अब आप लोगों को ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ जो है ये होती हुई दिखने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों, रिसेंटली मैंने आप लोगों को एक वीडियो और बना के बताया था कि भाई हमारा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो है इसके लिए जो रोलिंग स्टॉक है, यानी कि जो बुलेट ट्रेन के हमारे यहाँ पे जो कोचेस हैं या फिर बुलेट ट्रेन जो है इसके भी यहाँ पे जो टेंडर्स हैं ये रिसेंटली NHSRCL जो है इसने जारी किए हैं, जिसको क्लोज करना है यहाँ पे अक्टूबर के पहले। तो अक्टूबर के पहले जो भी यहाँ पे कंपनी बिड करना चाहती है वो कर सकती हैं, लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन रखी गई है कि भाई कंपनी जो है ये जापानीज़ ही हो सकती है और जापानीज़ कंपनी ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कर सकती है। क्योंकि जीका जो है जिसने इस पर्टिकुलर पूरे प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया हुआ है उन लोगों ने ये कंडीशन रखी है कि भाई जापानीज़ यहाँ पे जो कंपनी है वो ही यहाँ पे रोलिंग स्टॉक जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकती है, जो कि शिंकानसेन E5 क्लास की हमारे यहाँ पे बुलेट ट्रेन जो है ये आने वाली है। अब देखिए दोस्तों, 24 यहाँ पे रोलिंग स्टॉक की जो अपडेट है वो हम लोगों को देखने के लिए मिली है, यानी कि 24 यहाँ पे रोलिंग स्टॉक जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी। बताया यहाँ पे ये जा रहा है कि 2027 के पहले हमारा पहला रोलिंग स्टॉक जो है ये इंडिया के अंदर हम लोगों को अराइव होता हुआ दिख जाएगा, जिसकी टेस्टिंग जो है ये सूरत से लेकर बिलीमोरा के बीच में करी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन जो है ये गुजरात के अंदर काफ़ी ज़्यादा पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन अगर हम लोग देखें दोस्तों तो पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से किया गया है। अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे रिसेंटली ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट जो है ये शेयर किया गया था, जहाँ पर ये बताया गया था कि भाई हमारे जो गर्डर्स यहाँ पे डाले जा रहे हैं या फिर गर्डर्स जो है वो कास्ट किए जा रहे हैं, तो ये 100 किलोमीटर के गर्डर जो है ये कास्ट किए जा चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पिलर्स के ऊपर टोटल 76 किलोमीटर का जो वायाडक्ट है ये पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है, यानी कि 24 किलोमीटर के जो कास्ट किए हुए हमारे पास में गर्डर हैं ये ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनको कि आगे जाकर हमारे जो पिलर्स बन चुके हैं उनके ऊपर यहाँ पे पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कि रखा जाएगा। और उसके बाद में हमारे पास में और 24 किलोमीटर का वायाडक्ट जो है वो बन जाएगा, जो कि लेकर जाएगा इसके मार्ग को 100 किलोमीटर तक, यानी कि हमारे पास में अलग अलग सेक्शंस के ऊपर टोटल 100 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन का जो वायाडक्ट है ये पूरी तरह से कंप्लीट होता
हुआ दिख जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा मार्क होगा मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में, जब इसको अचीव किया जाएगा तो ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये 100 किलोमीटर का जो वायाडक्ट है ना, ये कंटिन्यूस नहीं है। यानी कि कुछ हिस्सा यहाँ पे इसका गुजरात में होगा, कुछ हिस्सा इसका सूरत में हो गया, कुछ हिस्सा इसका नवसारी में हो गया, कुछ हिस्सा हो गया इसका वलसाड के अंदर, कुछ हिस्सा इसका वडोदरा के अंदर हो गया। तो ऐसे ऐसे करके इसके कुछ कुछ टुकड़े जो हैं वो बनाए गए हैं। अगर ये 76 किलोमीटर का 1 थ्रू अगर वायाडक्ट होता तो फिर हम लोग ये बोल सकते थे कि भाई हमारे पास में 100 किलोमीटर का वायाडक्ट बन गया है, अब यहाँ पे ट्रैक बिछा दो, इसके अलावा यहाँ पे वायरिंग वगैरह कर दो, OHE वगैरह लगा दो, और फिर उसके बाद में आगे जाकर यहाँ पे बुलेट ट्रेन के ट्रायल्स वगैरह कर दो। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अब देखते हैं कि आगे जाकर हमारी NHSRCL जो है वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को प्रोग्रेस में लेकर जाती है। बताया तो यही जा रहा है कि 2027 तक पहला जो सेक्शन है वो सूरत से लेकर बिलीमोरा के बीच में ओपन किया जाएगा, और वहाँ पर जो ट्रायल्स वगैरह है वो कंडक्ट किए जाएंगे। फिर उसके बाद में पहला फेज़ ओपन किया जाएगा गुजरात के अंदर, और फिर दूसरा फेज़ जो है वो इसको एक्सटेंड करके महाराष्ट्र तक लेकर जाया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी टाइम जो है वो लगने वाला है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन भी है, अंडर सी टनल भी बनना है, अंडरग्राउंड सेक्शन भी वहीं पर है। तो वहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को जो कंस्ट्रक्शन है वो देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी यार देखते हैं आगे जाकर और फर्दर क्या क्या अपडेट्स आती हैं। जो भी अपडेट्स आएंगी आप लोगों को चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलती रहेंगी। मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली अपडेट्स जो है आप लोगों को टाइम टू टाइम देखने के लिए मिलती रहे। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।